वी डिस्कस अबाउट द रेस्क्यू ऑपरेशन इन द सिल्किया टनल। वहाँ पर बीआरओ वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो दिस इज अ इमेज। फिर फूड्स दिया गया था उनको 6 इंच का पाइप के अंदर थ्रू। तो दिस इज अ पाइप ड्रिल से पोस्ट रेस्क्यू मिशन का फोटो। राइट होल माइनर्स इन्हीं लोग सेव किए थे। आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। ये एमडीएच के फाउंडर है महाशय राजीव गुलाटी जी। इनको पद्मश्री मिला था विद रिस्पेक्ट टू द मसाला। साउथ कोरिया लॉन्चेस फर्स्ट मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट। तो मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट के लिए ये दिखाया जाता है कि जो स्पेस है इट इज़ ऑल्सो बीइंग मिलिटराइज्ड। और हर एक कंट्रीज के अंदर में स्पेसिफिक स्पेस कमांड का भी गठन किया गया, फॉर एग्जांपल यूएस में। तो यहाँ पर इंडिया में भी एयरफोर्स है। इट इज़ बीइंग नाउ नेम्ड एज एयरफोर्स एंड स्पेस कमांड। तो उसका ये बात हो रहा है। तो स्पेस क्यों इम्पोर्टेंस है लॉन्ग टर्म विजन के लिए। इंडिया को अगर ट्रूली में सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर बनना है तो स्पेस पावर भी बनना होगा। तो 4 स्टेट्स वर्कड इट टुडे टुडे। तो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान, ये 4 स्टेट्स का आज अ, आएगा, काउंटिंग होगा आज। सो अभी राइट नाउ जो करंट काउंटिंग चल रही है उसके हिसाब से बीजेपी इज इन लीड इन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, कांग्रेस इन तेलंगाना। तो कांग्रेस में जो तेलंगाना में बीआरएस पार्टी थी वो सेकंड पे है, और थर्ड पे बीजेपी है, फर्स्ट में कांग्रेस है। इट इज़ अ वेरी न्यू थिंग इन तेलंगाना। कल का जो क्वेश्चन था विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्डिनेंस बिल, तो तेलंगाना वाज फॉर्म्ड बाय द ऑर्डिनेंस पास बाय द सेंटर इन 2014 बाय द कांग्रेस। तो उसी का कांग्रेस खत्म हो गया तेलंगाना में, फिर वापस आ गया 10 साल बाद। दिस शोकेसेस द हेल्दी रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, कि जो तेलंगाना को अलग किया था और इट वाज द नेगेटिव सेंटिमेंट अमंग द पीपल कांग्रेस के लिए वापस आ गए। ये बताते हैं ग्रैंड मास्टर क्राउन कैंडिडेट स्पॉट वैशाली लीव्स बिहाइंड प्रग सिस्टर टैग। तो प्रगनंद की बहन है एक तरह से वैशाली। सी ऑल्सो प्लेस चेस और ये भी जीएम है। तो पहले इनको प्रगनंद की बहन के हिसाब से बुलाया जाता था। अब इनका अपना एक रोल है जीएम क्राउन, और उनको जीएम का टाइटल मिला, और वो भी टॉप में जा रही है विमेन स्पोर्ट्स में। सो हमें ऐसे ज्यादा क्यों देखने को मिलता है कि साउथ इंडियन स्टेट से ही ज्यादा चेस चैंपियंस या जीएम्स इंडिया में ज्यादा क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स हो। क्योंकि तमिलनाडु, मैक्सिमम तमिलनाडु, मेरे समय भी तमिलनाडु ही डोमिनेट करते थे। और वेस्ट बंगाल में चेस का कल्चर वो शुरू से था, 19 सेंचुरी से था। लेकिन तमिलनाडु में बाद में आया। क्योंकि एक तो पहली बात है ये विकी ऋषि, जैसे विश्वनाथन आनंद है वो तमिलनाडु के। तो उनके हिसाब से वे प्रमोट हुआ चेस वहाँ पर, और हर एक करिकुलम में चेस आया था स्कूल एजुकेशन में। ऐसे हमारे स्कूल में भी स्पोर्ट्स था इम्पोर्टेंट, हर एक स्पोर्ट्स खेल सकते हैं आप, लेकिन कंपलसरी नहीं था। कुछ कुछ जगह में कंपलसरी है चेस वहाँ पर, इसलिए होता। हम्म। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ, दिल्ली।
illegal mining. Haryana penalized by an NGT for not submitting the report. Has imposed the cost of 10,000 rupees, Mansi, on the state of the Haryana for failing to हाँ submit a मतलब report on the steps to stop the illegal mining in Gurgaon Ritoch village. हाँ, यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंस समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंटली मतलब कि अगर डायरेक्शन आप देना, हाँ, रादर देन कॉस्ट वो जो है। अगर आप इसको हाई पेनल्टी भी लगाते तब भी इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको यस जो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन है तब भी समझ आ जाती। सो इसलिए आई थिंक द अमाउंट इज ₹10,000, so as kind of a token amount. यस a Sunday nursery, a 3-day festival of rich storytelling tradition from across the world. तो स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन क्यों इम्पोर्टेंट है करुणा सोसाइटी के लिए? ताकि हम अपने रूट से कनेक्टेड रह पाए एंड उसकी रियल एसेंस को समझ पाए। हाँ, एक तो एक हो गया, दूसरा कि जो आपका एंसेस्टर्स है उनका भी एक वर्बल जो एक एक एक्सपीरियंस रहा है उनका, तो कैसे कन्वे कर पाते हैं, आप ही को पता चलता है ग्रैंड मदर्स के थ्रू या ग्रैंड फादर के थ्रू, तो उसे अपना हेरिटेज, अपना जाति हेरिटेज हो गया या फिर अपना जगह का हेरिटेज हो गया, उसके बारे में पता चलता है। दूसरा चीज़ कि वर्बली आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो रादर देन टेक्स्ट के फॉर्मेट में, इसलिए ऋग वेदा बाकी सब वर्बल ट्रेडिशन है इसका, मतलब वैदिक जो ट्रेडिशन है वो वर्बल है rather than get टेक्स्ट बेस्ड है, तो इसलिए ओरल स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। लेकिन हमारे स्टोरी देश में टेलिंग में बोलो दिव्या। मोरल भी मिलता है, तो वो इजी वे हाँ में बच्चों को वो समझाने के लिए ज्यादातर स्टोरी टेलिंग का यूज किया जाता है, ताकि उनको मोरालिटी को सिखाया जा सके कि क्या चीज सही है क्या गलत है। उन चीजों को, वैल्यूज को सिखाने के लिए भी स्टोरी टेलिंग का यूज किया जाता है। यस, जैसे विक्रम बेताल हो गया, अफ्रीकन स्टोरीज, जो अफ्रीकन स्टोरीज एक नेटफ्लिक्स में सीरीज भी है, वो भी एक अच्छा एक बताता है कि लोकल स्टोरीज पे ट्रैवल करते हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। रामायणा भी एक तरह से उसके फॉर्म में, लेकिन वो भी लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से मिक्स हो गया और फिर दुनिया भर में फैला। तो आई थिंक दिस शोकेस अ रिच डाइवर्सिटी, और सबका अपना जो मॉरल पर्सपेक्टिव है वो भी एक दर्शाता है। उत्तराखंड वी हैव डिस्कस लॉजिस्टिक पॉलिसीज, एमएसएमई पॉलिसी। पीएम ऑन वायरल सेल्फी विद मेलोनी एंड जो जॉर्जिया मेलोनी है इटली की प्राइम मिनिस्टर है, तो इसलिए इटालियन के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होता है मानसी, प्रेसिडेंट होता है वहाँ पर। इटली में प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने हैशटैग मेलोडी डाला था। तो आई थिंक मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ कि जो टेक्स जो भी पॉलिटिशियन होते हैं वो भी टेक्स सेवी होते हैं, वो उनको पता रहता है क्या चल रहा है लोग के दिमाग के अंदर में, और वो भी मीम्स के गो थ्रू से पता लगा सकते हैं कितने फेमस है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए बी सी में फर्क क्या है आंचल? मानसी? कैसे वो ट्रांसमिट होते हैं उसमें डिफरेंस आता है। हेपेटाइटिस जनरली होता है लिवर का इन्फ्लेमेशन। यस। सो और इसमें बेसिकली 7 टाइप्स होती हैं टोटल हेपेटाइटिस में, एंड ए बी सी डी इट ई कैन होता है। हम्म। वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन ऑल्सो, और बाकी जो हेल्थ कंडीशंस है वो भी इम्पैक्ट कर सकती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ABCDE ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो इसमें यू विल हैव टू। इंडिया में जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें कौन सा हेपेटाइटिस है बी है इसमें? कौशिक, हाँ। जो हेपेटाइटिस ए बी सी का डिफरेंस है ना, हम्म। बेसिकली जो करुणा ने बोला ट्रांसमिशन का डिफरेंस है। तो हम्म। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो इंडिविजुअल के जो स्टूल होता है उससे फैलता है। बी जो है ब्लड से फैलता है। और सी जो है वो आई थिंक जो हमारा लाइफ स्टाइल है उससे फैलता है। और A हाँ और ट्रू। B जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, दे आर अक्यूट इन नेचर।
और किसके और के लिए जो वैक्सीन CO अप्रूव है तक अभी हाल फिलहाल हाँ, में? वैक्सीनेशन किसके लिए, प्रिवेंशन किसके लिए कर सकते हैं? सबके लिए नहीं है शायद वैक्सीनेशन, कुछ एक पर्टिकुलर सबके हेपेटाइटिस लिए के लिए। नहीं। ये 2019 में आया हम्म, था, ये क्वेश्चन 20 में। हेपेटाइटिस बी के लिए ही है ना वैक्सीन, तो अभी वैक्सीन, फिलहाल हाँ। में जो है। ठीक है। Punjab's powerful are its women, 4 deputy commissioner and 4 SSP. So this showcases the increase in the representation of the women in the higher bureaucracy and law and order machinery. तो ओवरऑल चेंज हो रहा है परसेप्शन। गवर्नमेंट बैन्स मिसलीडिंग डार्क पैटर्न्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। डार्क पैटर्न एक तरह से जिसे कहते हैं विच इट इंटेंडेड टू डिसीव द कस्टमर, अब मैनिपुलेट करते हैं ऑन द चॉइसेस। सब्सिडी हो सकता है उसमें, या फिर ऑटोमेटिकली क्लिक ऑन द वेबसाइट हो सकता है, या बाइंग ऑप्शन होगा, ऐड टू कार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डार्क पैटर्न। तो बिहेवियर पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर का इलीगली, और मैनिपुलेट करता है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होता है डार्क पैटर्न के थ्रू। तो इसको इट इज़ अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो CCPA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, हैड आइडेंटिफाइड 10 डार्क पैटर्न्स, और इसको एक तरह से कर्व करेंगे। इट हैज़ बैंड द मिसलीडिंग डार्क पैटर्न्स। डार्क पैटर्न वो इम्पोर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो इंडिया हैड अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज ऑफ अराउंड 19 मिलियन यूनिट्स लास्ट ईयर, तो ये डबल होगा। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर लॉन्ग टर्म में वो बढ़ेगा ही, ये शॉर्टेज है, एज कम्पेयर टू बिग इकोनॉमी सच एज चाइना, जर्मनी, US एक्सेट्रा। आई थिंक वी आर फिनिश्ड। Pravesh, you can take up this one. So Ashik, you simultaneously highlight and take these Yes. topics. So pledge to triple global clean energy by 2030. Ashik, you have to increase the size of the, yeah. So the US Vice President is speaking at a plenary session at the UN 28th Climate Summit in Dubai, and she's saying that we have to increase our attention towards the clean energy, and amid the rising global temperature, which we targeted 1.5 degrees Celsius from the pre-industrial times. एक यहाँ पर एजेंसी की बात हो रही है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. सो बेसिकली it is an international agency. I think comes under the atomic. I'm प्रवेश, not ये very sure. IEA जो है ये डिफरेंट है, एटॉमिक वाला IAEA है। तो ये IEA वो सिंपल है, UN हाँ OECD के अंदर में आता है, पेरिस में है, ये 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका काम है कि जो दुनिया भर में वर्ल्ड जो ऑयल क्राइसिस हुआ था योम किपुर वॉर के समय में, इसराइल और अरेबिक वॉर था 1973 में, उसके अंदर में अरेबिक कंट्रीज ने क्या किया था, ऑयल का डिमांड, ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया था, उससे ऑयल का प्राइस बढ़ गया था। तो एनर्जी से रिलेटेड है कि एनर्जी को कैसे कम करे, प्राइस कम करे और अफोर्डेबल बनाए दुनिया भर, उससे रिलेटेड। ठीक है, तो बेसिकली ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए आप ये कह नहीं रहे वैसा नहीं, ऑयल प्राइसेस नहीं, मतलब कि एनर्जी सब जो ओवरऑल ऑयल वो बना था उसके लिए, लेकिन ठीक ओवर द इयर्स ओवरऑल एनर्जी, जो कोई भी एनर्जी हो सकता है, उसको कैसे हम लोग अफोर्डेबल बनाए और ग्लोबल इक्विटी एनर्जी बनाए। हाँ, एजेंसी है, जैसे ग्लोबल जैसे वी एनर्जी। हैव
तो ट्रेड के लिए, तो ये स्पेसिफिकली एनर्जी सेक्टर के लिए। लेकिन OECD बनाया था इसको, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। इंपोर्ट ऑफ पल्सेस, तो हम लोग हमेशा इंपोर्ट करते हैं पल्सेस मानसी, हर बार देखते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि जो इंडिया एक डेफिशिएंट इन द पल्स आया, $23 मिलियन, 23 मिलियन टन जनरेशन ऑफ पल्सेस होता है, और इंडिया हैज़ इम्पोर्टेड अराउंड 2.3 मिलियन टन। ज़्यादा तो नहीं है ये, लेकिन हम लोग क्यों इंपोर्ट करते हैं? हम लोग तो इसमें सेल्फ एफिशिएंसी कर ही सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आता है अभी आपके अनुसार? बेसिकली जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको चेंज करना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि आप फार्मर्स को फोर्स नहीं कर सकते हो कि आपको पल्सेस ही ग्रो करनी पड़ेगी या इस एरिया में इतनी पल्सेस ग्रो होनी चाहिए। तो उसको चेंज करने के लिए ऑब्वियसली वो स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। सो इसलिए अभी वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट अपॉन द पल्सेस। एंड प्लस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस हैं तो उसमें भी सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करना एक टास्क है। हम्म, तो इसमें अब पहली बात है कि इंडिया में जो पल्सेस का प्रोडक्शन होता है 26 मिलियन टन, हाँ वही हुआ। लेकिन उसमें सबसे चना जो है, चना इट्स शेयर इज अराउंड 50%। तो ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि करंटली है सेल्फ सफिशिएंसी इन द चना, मूंग में, लेकिन बाकी सब पल्सेस में नहीं है। तो इसलिए बाकी सब पल्सेस के लिए इम्पोर्ट करना पड़ता है, उड़द, तूर और अरहर जो सबका फेवरेट होता है, तो वो भी आई थिंक। तो इसमें हम बेसिकली यही बोल सकते हैं कि इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, बट इट imports बिकॉज ऑफ द sluggish प्रोडक्शन इन द अदर पल्सेस। जो चने के अलावा, मूंग के अलावा जो हमारा प्रोडक्शन है वो बहुत निग्र है, और उसमें क्लाइमेट और जो फार्मर्स चॉइसेस हैं वो दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। यस, 25% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन है पल्सेस का इंडिया का। खारिफ भी है, रबी भी है। हाईएस्ट प्रोडक्शन इन द स्टेट मध्य प्रदेश, राजस्थान, और महाराष्ट्र, याद रखना। इसी का अराउंड ही रहता है मैक्सिमम। पल्सेस भी वही है, मेज भी उसी का अराउंड है, बाकी सब भी देखा जाए तो। द क्रिएटर इकोनॉमी, क्रिएटर इकोनॉमी, सो मानसी, बेसिकली इट इज टॉकिंग। हाँ मानसी, इस पर आप बोलो, ये एक मिनट क्रिएटर में इकोनॉमी। पेज लोड हो। क्रिएटर इकोनॉमी इज द टर्म। सो क्रिएटर कंटेंट क्रिएशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। हमने देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा यूजेज होने की वजह से, कंज्यूमर बेस इंक्रीज होने की वजह से, सो दिस इज ऑल्सो बिकम वन ऑफ द करियर ऑप्शंस फॉर द पीपल। एंड सोशल मीडिया पे आप लाइक शॉर्ट रील्स बनाते हो, बड़ी वीडियोस बनाते हो, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, लाइक यूट्यूब हो गया या इंस्टाग्राम है, ट्विटर हो गया। सो एक तरीके से जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है उसके साथ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स भी है, बट अल्टीमेटली अब बिकॉज उनका नंबर इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एंड वी आर रिलाइंग अपॉन सो मच ऑन देयर कंटेंट, तो क्या नेचर ऑफ कंटेंट वो प्रोड्यूस कर रहे हो उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। प्लस वी हैव बीन सीइंग कि एडवर्टाइजमेंट्स या जिस प्रोडक्ट को या जिस सर्विस को वो इंडोर्स करते हैं एज अ प्रमोटर्स ऑन द सोशल मीडिया, कि यू नो अब जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं उनके बिजनेस ग्रोथ के लिए भी एक सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए। सो ये एक पूरा मतलब बोल सकते हैं कि एक एक्सपैंडेड नेटवर्क और क्रिएट हो गया। सो द रेगुलेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो इसमें आपने बताया कि क्या क्या इसका पोटेंशियल है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं इसको। तो क्रिएटिव इकोनॉमी में बेसिकली 3-4 एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। एक तो लाइफ मिशन को प्रमोट करने के लिए, कैसे आप रीयूज करते हो, कैसे आप, तो हर एक क्रिएटर होते हैं वो एक, फॉर एग्जांपल उनका अपना अपना हब है। वो बताते हैं कि कैसे पार्क में सस्टेनेबल मेथड से आप बना सकते हो, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। फिर आप छठ पूजा में या फिर आप दुर्गा पूजा के अंदर आइडल कैसे बनाते हो सस्टेनेबल वे में, तो वो क्रिएटर, क्रिएटर के हिसाब से तो उसका इकोनॉमी हो गया। दूसरा हो गया इलेक्शनिंग के अंदर में आप प्रमोट कर सकते हो स्कीम्स को, डिजिटल स्कीम, उसके लिए हो गया। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हो गया जैसे मानसनी का, उसका रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी इस चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक्स ये सब आते हैं, और दे आर नॉट सपोर्टेड बाय द सेबी, उसके अंदर में नहीं आते। तो ये सब है, तो रेगुलेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। साइबर बुलिंग, फिशिंग, ये सब भी एक ड्रॉबैक्स है क्रिएटर इकोनॉमी में। तो डिजिटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क स्टेप रहेगा, जो एक बात कर रहे हैं डेटा प्राइवेसी का, डेटा
अथॉरिटी का, जिसमें आप ग्रीवांसेस को भी डील कर सकते हो आसान आसान से। तो फिनटेक कंपनी एक इम्पोर्टेंट टूल है। प्रवेश, आप बोलो। लाइक Yes. जैसे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में सीएसआर फंड्स या होते हैं, मतलब मैंडेटरी उनके लिए सीएसआर करना। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी वी आर सीइंग कि जो क्रिएटर्स हैं वो ज्यादा लाइक कंसर्न है कि उनके उनके इतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स है। तो वहां पे भी इस सेक्टर को थोड़ा और रेलेवेंट बना सकते हैं, जैसे औशिक ने मेंशन किया कि कंजर्वेशन एफर्ट्स में या अवेयरनेस जनरेशन में वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं एक्चुअली, वो भी एक फास्टर पेस पे। सो उस चीज को थोड़ा और समझने की एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरत है। और दूसरा चीज़ कि पता होना चाहिए एज अ अवेयर सिटीजन कि क्या एक डेटा दिया हुआ है कि $7.8 बिलियन एड रेवेन्यू ये यूट्यूब ने दिया लास्ट क्वार्टर में, और $50 बिलियन 3 साल के अंदर उन्होंने पे किया है आर्टिस्ट को, क्रिएटर को और मीडिया कंपनीज को, यूट्यूब ने। तो दिस शोकेसेस कि इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया एक तरह से, फिर इंस्टाग्राम में रील्स हो गया, मेटा का थ्रेड्स हो गया जो एक तरह से कॉपी है एक्स का, एक्स बेसिकली ट्विटर हो गया एलन मस्क का, नेटफ्लिक्स भी एक लार्जेस्ट स्ट्रीमिंग सर्विस है, प्राइम एक्सेट्रा, अमेजन प्राइम एक्सेट्रा। तो हर एक, टिकटॉक हो गया, टिकटॉक इंडिया ने बैन कर दिया 2020 में फॉर उनकी, टिकटॉक के अंदर में बैकडोर पॉलिसी था विच वॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूआई और चाइनीज इस्टेब्लिशमेंट, इसके लिए उन्होंने बैन किया था। तो ये, तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। टेक फॉर द डिसेबल, टेक्नोलॉजी कैसे आसान करते हैं बाकी ग्रेटर मोबिलिटी के लिए, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, ट्रमर्स, तो इसमें ब्रेन बात कर सकते हैं WHO का जो डाटा है कि किस तरीके से अराउंड 16% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है वो डिसेबिलिटी की वजह से स्टैगर करती है। उसके बाद ग्रेटर मोबिलिटी, जिसमें कि हमारी जो आईआईटीज और आईएम जैसे इंस्टीट्यूशन है वो बेसिकली अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, और उसका उसमें भी काफी R&D हम देखने को मिल रही है। हियरिंग हो गई, उसके बाद हियरिंग पार्किंसन डिजीज इम्पेयरमेंट में साइन ट्रेमर होता यूज है, किया। कांपता है जो हाथ हिलता है उसका बात होता है, वैसे ट्रेमर। पार्किंसन डिसीज तो आई थिंक वो एक ब्रेन डिसीज होती है ना। नहीं, हाँ लेकिन उसमें ना कंट्रोल नहीं कर पाता ना, नर्व्स में प्रॉब्लम होता है ना, जैसे हाथ ऐसे हिलता है लगातार, कंट्रोल नहीं पाता उसमें, सो रोकने के लिए। ब्रेल हो गया, इट इज रिलेटेड टू द ब्लाइंड, कैसे पढ़ सकते हो। तो तो आर्टेमिस 3 मिशन, इट इज उसका जो तो कोऑर्डिनेशन है बहुत सारे कंट्रीज के साथ है, आर्टमेटिस, और 32 50 countries बिलियन। in total. India is a part, and civil space exploration mission, Artemis, led यस, by NASA. लेड बाय नासा। और इसका बजट कितना, वही मैं पढ़ के शॉक हो गया था, मोर देन $50 बिलियन है बजट इसका, आर्टमेटिस मिशन। तो इंडिया ने साइन किया था इसको। सो अगर ये लाइक मिशन ये कब से स्टार्ट हुआ है तो इसके कुछ मेजर अचीवमेंट्स भी हुए होंगे, सो वी कैन लुक फॉर दैट। बता दो मानसी अगर आपको पता है तो। नहीं, आई एम आस्किंग। नहीं, ये शायद अभी का मिशन है ना, इट इज अ सीरीज ऑफ मिशन नासा टू द मून। 1972 में वो पहली बार जब अच्छा, हुआ था, सीरीज ऑफ मिशन ये तब कब स्टार्ट हुआ था? 1972। तो उसने, नहीं, फर्स्ट आर्टमेटिस मिशन 1, तो आर्टमेटिस 1 वाज अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट लॉन्च ऑन 2017 2022। हाँ। by Donald Trump. हम्म, क्या हुआ? I'm saying 2017 by Donald Trump. हाँ, बेसिकली क्या है ना, आप समझ में आया कि अपोलो मिशन हुआ था, अपोलो पूरा मिशन फॉर द मून 1972 में सक्सेसफुल था। उसके बाद से मून में जाने का कोई तुक नहीं था, इसलिए फिर अबैंडन किया गया था उसको। तो वापस से एक तरह से ड्राइव आ रहा है कि वापस से मून एक्सप्लोरेशन करे, और साथ ही साथ मून में फिर एक छोटा सा लोकल ह्यूमन सेटलमेंट बना करके वहां से फिर एक्सप्लोर करे दुनिया भर में जा करके, दुनिया नहीं, फिर तो यूनिवर्स में जा करके। तो उसके के लिए जॉइंट एजेंसी सच एज जर्मन, जापानीज, CSA, कैनेडियन, इन इजराइल स्पेस, इटालियन स्पेस एजेंसी, सबको मिल करके वो बताए थे। $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है इसमें, $93 बिलियन कॉस्ट होगा। आर्मेटिस 1, 2, 3, 4 ऐसे रहेगा, ऐसे आदित्य L1, L2, L3, L4 वैसे ही। तो इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा इसमें। तो उसका पार्टिसिपेट करने का एक अकॉर्ड है, एक साइन किया जाएगा, नॉन बाइंडिंग है, उसको आर्मेटिस अकॉर्ड बोलते हैं।
इट इज एफर्ट टू रिटर्न ह्यूमंस टू द मून बाय 2025, और उसका अल्टीमेट गोल है कि एक्सपेंशन करे स्पेस एक्सप्लोरेशन टू मार्स एंड बियॉन्ड। ये एक सिंपल, यस करूँ ना, मिशन विल सेंड एस्ट्रोनॉट टू द मून सोलर साउथ पोल, उसके बियॉन्ड जाएगा इसलिए। मिलियनर्स इन इंडिया, इंडिया हैज अराउंड 8 लाख मिलियनर्स, मिलियनर्स मतलब 7 करोड़ के ऊपर उनका तो है ओवरऑल। ये क्या होता है मीनिंग इसका मानसी? इसका बोल रहे मेरे को। ग्लोबल प्लस लोकल है ना, ग्लोकल। हाँ वही ग्लोकल लिखा हुआ है। इंडिया में लग्जरी ब्रांड $10 बिलियन हो चुका है अभी तक, सब्यसाची भी है उसमें से, लग्जरी इंडस्ट्री। कहाँ की कंपनी है उनकी, साथी? इंडियन, क्या वो की तो फैशन डिजाइन। हम्म, ये सब अधिकतर कंपनी सब रहता है, फ्रेंच रहते हैं, इटालियन रहते हैं, मैक्सिमम फ्रेंच ही रहते हैं। उन लोगों का हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है विद रिस्पेक्ट टू जो लग्जरी ब्रांड। ब्रिटिश का बहुत कम रहता है इसमें, या फिर इटालियन ब्रांड। साइलेंट एपिडेमिक। Basically, प्रवेश। this is basically this is talking about the non-communicable diseases or the cardiac arrest and the diabetes because of the lifestyle changes and the unhygienic food intake which we consume. Then the lot of pressure amid the urbanization and the work pressure. So all these are basically the silent epidemic signals. And this article is talking about what kind of timely prevention we can take. यस। So हमें timely जो है वो checkups कराना चाहिए, BP, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब। दूसरा हमारा जो फूड हैबिट है वो बेसिकली हाइजीनिक होनी चाहिए, और जो कमर्शियल फूड होता है बेसिकली और जो पैकेट फूड होता है उसका इंटेक कम करना चाहिए। एक्सरसाइज थर्टी आज मिनिमम 30 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज का जो है वो डेली हैबिट में रूटीन होना चाहिए। मॉडरेट, और इसके और ये इसमें क्या मीनिंग होता है प्रवेश, मॉडरेट और इसमें विगरस इंटेंसिटी मतलब दोनों में क्या फर्क है? आप हाईलाइट करो उसे। ये वाला एक्सरसाइज वाला में मॉडरेट इंटेंसिटी और विगरस एरोबिक इंटेंसिटी मतलब। एक्टिविटी, सो बेसिकली मॉडरेट इंटेंसिटी मतलब आप ना ज्यादा लाइट एक्सरसाइज करो नहीं ना किससे ज्यादा रेट हैवी है, करो। स्पेसिफिक? जिम्नाजियम। नहीं, ये मॉडरेट होता है, हार्ट बीट से होता है। तो या हार्ट 120, बीट से रिलेटेड। हाँ 120 से 140 के आसपास मॉडरेट होता है, उसके ऊपर 140 से अबव इंटेंस होता है, इसलिए 75 मिनट दिया हुआ है। फिर हेल्दी वेट, हाँ लाइक बीएमआई इंडेक्स होता है, बॉडी मास इंडेक्स, तो वो हेल्दी वेट के हिसाब से नापा जाता है। स्मोकिंग खत्म कर, क्विट स्मोकिंग, कम नहीं करना है, लेकिन अल्कोहल को आप कम करिए। मॉडरेशन, डायबिटीज को कंट्रोल करिए, डायबिटीज बात किए थे, 2 तरह का होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल, एलडीएल एचडीएल, एचडीएल अच्छा होता है, एलडीएल खराब होता है, और वीएलडीएल होता है। 3 टाइप्स होता है। रेड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल होता है। तो प्रवेश जी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन नहीं होगा, इसे लिखा हुआ है। हाँ, बात कर चुके हैं इसके ऊपर। उसके बाद फिर रेगुलर चेकअप, मेडिकेशन, हाइड्रेटेड रहिए, आर्टेरियल फिब्रिलेशन इसे जिसको होता है, हेल्दी स्लीप 7 to 9 आवर्स होता है। फिर बर्ड पिल जो इवन यूज़ करती है उसको भी एक इशू रहता है। फैमिली हिस्ट्री में कोई अगर जेनेटिक्स का रोल है वो भी, तो लाइफस्टाइल चेंजेस पे, इसलिए इसको लाइफस्टाइल डिजीज ही बोलते हैं, प्रिवेंशन से होगा ये। फास्ट, तो फास्ट एक टर्म है, इससे पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो सडन ब्लीडिंग ऑफ द ब्रेन, तो स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक, या तो स्पीच आप बोलते बोलते चुप हो जाए, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, या फिर आपका फेस गिर जाएगा एक साइड से, आर्म्स डिसबैलेंस हो जाएगा। तो अगर 1-2 घंटा 3 घंटा तक है तो दौड़ते भाई दौड़ के जाता। कितना हाइड्रेशन होना चाहिए?
विटामिन ए बी ए डी ई के, तो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल होता है, दो टाइप से होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है मानसी? फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन ए डी ई के ये फैट सॉल्युबल है, इसलिए आप इसको जब भी खाते हो खाने के बाद खा सकते हो। डी, जनरली डी कमी होता है आजकल लोगों के अंदर में। और विटामिन सी होता है, ये वाटर सॉल्युबल है। तो बेसिक डाइट्स क्या होना चाहिए विंटर के समय में? तो हाइड्रेट रहिए, हेल्दी फैट्स खाइए। हेल्दी फैट्स किस में मिलता है? तो आपको नट्स में होता है मैक्सिमम। कंज्यूम वार्म नरिशिंग राइट। फूड। हाँ, ह्यूमन बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स। ह्यूमन बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स में आप खा सकते हो एक्स्ट्रा जो भी रहता है, फ्रूट्स हो गया, या फिर अवॉइड एक्सेस शुगरी प्रोसेस फूड को हटा दीजिए, अवॉइड करिए, स्किप नहीं करिए मील्स। एक्सेसिव कैफीन, कैफीन किस में होता है? कॉफ़ी में होता है, वो इंटेक नहीं करिए। मोनोटोनस ईटिंग नहीं करिए। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इट इज़ फिश ऑयल सप्लीमेंट होता है, फिश ऑयल में मिला जाता है लेकिन उसके साथ साथ यूज़ होता है। इट इज़ बेसिकली बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ। अलग से भी मिलता है और फिश में भी मिलता है कुछ कुछ। योगर्ट में मिलता है, इसमें प्रोबायोटिक, तो हमने डिस्कस किया था प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक क्या होता है। प्रोबायोटिक में पेट में होता है, उसको अच्छा करने के लिए प्रीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। जिंक सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए, हाई ब्लड प्रेशर को है। वो नहीं। आई थिंक वी हैव फिनिश्ड। प्रवेश, इसको लो, बताइए। इसको धीरे धीरे, मतलब जो मार्क करेंगे तो मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस और फाइनेंशियल एक्सप्रेस इसमें मिक्स होता है एक तरह से। ये बोल प्रवेश। हाँ, रेवड़ियों से नहीं टूटेगी गरीबी की बेड़ियां। तो बेसिकली ये एंटी डिवाइस कल्चर को प्रमोट करने की बात हो रही है कि किस तरीके से जो आप जो आप पैसा फ्री में बांट रहे हैं अलग अलग स्कीम्स के तहत, आप बेसिकली उसको पॉवर्टी इरेडिकेशन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें लगाइए। आप जो कैपेसिटी डेवलपमेंट है जिसमें कि एजुकेशन, हेल्थ, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसमें लगाइए, ताकि ऐसा लगे कि वाकई में डेवलपमेंट हो रही है और बेसिकली जो टैक्स पेयर्स हैं उनको ऐसा ना लगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो ये मानसी, तीन चीजें। हाँ, मैं इसमें ये बोलूंगी कि रेवड़ी जो होता है या फ्रीबीज है वो परमानेंट चीज नहीं हो सकती। रेवेन्यू यस, एक्सपेंडिचर है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो सकता है, बट परमानेंटली हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस होना चाहिए? स्किल्स पे होना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज पे होना चाहिए, लोगों की लाइक पीरियोडिक रीस्किलिंग पे हमें फोकस करना चाहिए। सो ये एरियाज एक्चुअली हमें हेल्प कर सकते हैं इन आउटग्रोइंग आउट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन में। यस। सो आई विल ऐड 2 to 3 पॉइंट्स कि आपने बताया स्किल एजुकेशन, मैं ऐड करूँगा कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी ये बढ़ना चाहिए, तभी स्टंटिंग वेस्टिंग कम होगा, तो आपका मानसिक विकास होगा और आप अच्छे से पढ़ सकते हो। दूसरा चीज़ कि जो रेवड़ी हैं उसमें भी बहुत प्रकार के रेवड़ियाँ हैं। स्कूटर मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, या फिर आपको पैसा मिलेगा 500 रुपया, या फिर कुछ भी मिल सकता है। तो वो रेवड़ियाँ, और एक और रेवड़ियाँ होगा कि इसमें अनाज मिलेगा। तो दो रेवड़िया के भी बीच में डिफरेंस होना चाहिए, मतलब फ्रीबीज कल्चर है। कोई कोई फ्रीबीज हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जब देखा गया कर्नाटका में जो बस
फ्री बस टिकट दिया गया था वीमेन को। तो वो भी रेवड़ी जो था वो इम्पैक्ट किया विमेन एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंसी पर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी पर। तो वो दीवा यू कैन कंक्लूड इसमें, ये आर्टिकल में। यहाँ ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से इलेक्शन जीतने के लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, पर रियल में उनका मोटिव ये होता है कि किस तरह से हम अपना पक्ष रखें और लोगों की भलाई के लिए हो। तो वो इतने ज्यादा कर दिए जाते हैं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी होगी सभी को, सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो उनकी जगह जो चीजें होनी चाहिए उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, इस करप्शन को कैसे कम किया जाए, एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जाए। तो वो चीजें ज्यादा हेल्प करेंगी गरीबी को दूर करने के बजाय इस तरह से बिना सोचे समझे किसी भी चीज का चुनाव में घोषणा कर दी जाए और दूसरा उसको अप्लाई करने के लिए और आगे उस मांग को बढ़ाता चला जाए। ठीक है। प्रवेश ये लो। धीरज से बढ़कर कुछ नहीं। इसके एग्जाम्पल बताइए। आपको पेशेंस रखना चाहिए। हम्म आपको बेसिकली अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात मतलब एग्जाम्पल से अगर हम शुरुआत करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इंडिया है उसने हमेशा पेशेंस और टॉलरेंस दिखाया है जितने भी इन्वेजन हुए, और धीरज के साथ लोगों को मौका दिया है कि वो इस कंट्री के जो डेवलपमेंट है उसमें भागीदारी दें। जब कॉलोनियल राज आया तो तब भी इंडिया के जो नेटिव्स हैं उन्होंने धीरज दिखाया कि किस तरीके से हम जो है इनसे जो कॉलोनियल राज है उससे कुछ सीख सकते हैं। और उसके बाद जब उन्हें पता लगा कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का रूल है और बेसिकली एंटी इंडियन है, तो उसको हटाने के लिए अलग अलग मूवमेंट चलाए गए। ठीक है। और यहाँ लिखिए, यहाँ पे ये पढ़िए क्या लक्षण है यहाँ पर। तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव होने लग जाता है, बेचैनी, पैरों या पंजों में थरथराहट, अपने हाथों को जकड़ना, सांस लेने में परेशानी, बढ़ी हुई हृदय गति, चिड़चिड़ापन या गुस्सा। तो बेसिकली ये सारे ही लक्षण हैं कि जब आपका धैर्य जो है वो आप खो देते हैं। और तो बेसिकली इसका यही मकसद है कि आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए, और अगर आप सच्चे हैं तो भी आपको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि एक ना दिन आपकी सच्चाई हर किसी के सामने आती है। तो अपने धीरज के साथ अपनी सच्चाई को संजो कर रखें। ये भी अच्छा दिया हुआ है इसके ऊपर ना, ये वाला। तो जब कोई खुद को किसी काम में फंसा हुआ पाता है तो उसके लिए हर उस चीज को उसी क्षण पूरा करना बेहद जरूरी बन जाता है। अगर उसे नहीं किया गया तो उसके साथ क्या होगा इसके बारे में सोचना अधीरता को बढ़ावा देता है। जैसे इसका तो एग्जांपल लेंगे तो इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर कि इंडिया का पॉवर्टी है इशू, या बाकी सब इशू है, डेवलपमेंट का इशू है, फिर बाकी सब तो काम में फंसा हुआ है। तो रादर देन कि आप उसको पूरा करें, तो लोग के अंदर में डेमोक्रेसी के हिसाब से जो आता है चिड़चिड़ापन कि डेमोक्रेसी सही नहीं है, हम लोग को चाइना की तरफ बनना चाहिए, तो वो आता है। तो धीरे से आगे बढ़े, स्लो आगे बढ़े, और वो हो भी रहा है, रीस्केलिंग भी हो रहा है, धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग बेस भी बढ़ रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका सोसाइटी का है ही। वैसे इसका पूरा इंडिया का एग्जाम्पल लिया, वैसे ही इंडिविजुअल एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी का। मतलब हम इसको एथिक्स के पेपर में और एसए के पेपर में इसको कोट हम्म। कर सकते हैं। चेहरे पे पाए चमक, ये पढ़े कैसे ला सकते हैं। पानी पानी पिए। हाँ, नहीं, अच्छा नींद दिया है। अच्छी, हम्म व्यायाम हम्म करें, योग हाँ। का अभ्यास करें, हम्म ज्यादा साबुन का इस्तेमाल ना करें और तनाव में ना रहें। तो हम्म बेसिकली ये सारी चीज अगर हम बात करें, ये सारे नुस्खे भारतीय जो संस्कृति है उसका एक अहम हिस्सा रहे हैं। जिस तरीके से वो बताते हैं कि आप हाइड्रेटेड रहें, आप अच्छी नींद लें, आप एक्सरसाइजेस करें। तो बेसिकली योग योग यहाँ पर इंडिया का एक सबसे इंटेग्रल पार्ट है, हमारे हेरिटेज भी है नींद कि वो बहुत किस इंपॉर्टेंट तरीके है। से बताते पानी और नींद। हैं। हाँ। हम्म। Yes. नहीं, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। आजकल क्या है ना, चेहरे पे आप क्रीम लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे भी डैमेज होता है कुछ हम्म। कुछ जगह।